भाजपा पार्टी द्वारा पलवल में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान जिस प्रकार से मासूम बच्चों का प्रयोग किया गया वह काफी निंदनीय है। उक्त विचार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उद्यभान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन होडल में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। चौधरी उद्यभान ने कहा कि शहीदों की शहादत से ही हमको यह आज़ादी प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को प्राप्त करने में कांग्रेस पार्टी के अनेकों नेताओं ने बलिदान दिया था, वहीं भाजपा पार्टी के द्वारा आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं दिया गया था। आज वही बीजेपी पार्टी देशभक्ति की बात करती है। चौधरी उद्यभान ने कहा कि पलवल में एक मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा को निकालने का दावा किया था वह केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही था। इस तिरंगे में अशोक चक्र के नहीं होने के कारण यह तिरंगा झंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस तिरंगा यात्रा में सुबह 6 बजे से विद्यालयों के मासूम बच्चों को भरी दोपहरी में खड़ा कर दिया गया था और कई बच्चे इस दौरान बेहोश भी हो गए थे, वह छात्रों के साथ पूरी तरह से भाजपा पार्टी का उत्पीड़न कार्य था। भाजपा पार्टी को इस प्रकार का आयोजन करना था तो वह अपने कार्यकर्ताओं के दम पर करती। उन्होंने कहा कि आगामी 17 अगस्त को होडल में आयोजित तिरंगा यात्रा में भी इसी प्रकार विद्यालयों के विद्यार्थियों को ले जाकर के इस तिरंगा यात्रा को निकालने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है और उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा पार्टी की इसके लिए निंदा की। चौधरी उद्यभान जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सम्मानित सभी प्रेस के साथियों, सर्वप्रथम आप सबका अभिनंदन और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज तमाम भारतवर्ष में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो यहाँ भी हमने मनाया डॉक्टर अम्बेडकर भवन में, और इस देश के महान शहीद, त्यागी, तपस्वी, बलिदानी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनको, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सभी सेनानियों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, उन सभी बलिदानियों को हमने नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और सभी कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने वर्षों वर्षों अंग्रेजों की जेल काटी और देश को आज़ाद कराया। आज जो इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, कांग्रेस पार्टी की देन है कि जो इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी के समय तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी, क्या, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था तो उसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, 15 बाकी सभी पार्टियों के निर्दलीय थे, 93 थे राजे रजवाड़ा में। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का समय इस तरह का वर्चस्व था। तो उन्होंने ही देश की दिशा और दशा तय करने के लिए संविधान की जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और उनकी टीम को दी, और उन्होंने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का, वोट का सबको बराबर सम्मान अधिकार देने का, और उसी की वजह से आज देश दिन प्रतिदिन तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का भी जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम करते थे।
आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे। 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया, आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। एक पलवल में तिरंगा यात्रा निकली थी अभी परसों, उसमें किस तरह का ड्रामा पेश किया। वो जो ड्रामा करने वाला था वो तो गाड़ी पे बैठा बुलबुल सारा, और छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे को लेकर के, और उनमें इतने परेशान और दुखी थे कि उनको भूखे प्यासे और मूर्छित होकर के दर्जनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन ये अपना नाम ऊंचा बढ़ाने के लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मेरा रिकॉर्ड पैदा हो गया कि 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा का भी साइज होता है। 5 किलोमीटर कहीं लंबे तिरंगे नहीं होते, और तिरंगा जब तक पूरा नहीं होता, राष्ट्रीय झंडा जब तक उसमें अशोक चक्र ना हो। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और अपने वाहवाही लूटने के लिए स्कूल के बच्चे सारे बुला लिए, सारे जिले में से। अपने कार्यकर्ता थे नहीं, और सबको दुखी कर दिया, सारा हाईवे जाम कर दिया। तो इस तरह की जो घटिया जो लोकप्रियता है, इससे बचना चाहिए। और मैं इस समय पे भर्त्सना भी करना चाहूँगा उन लोगों का, उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को, जिन लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में सभा करके आए थे, और फिर उस सभा को शुद्ध करने के लिए गंगा जल से और गौमूत्र से क्या क्या जो ड्रामा वहाँ पर किया, तो ये दर्शाता है कि आज जो ना, आज भी संविधान विरोधी लोग जो एक अधिकार नहीं देना चाहते गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, उनसे आज भी इतनी घृणा रखते हैं, उनके अंदर इतनी भेदभाव, इतनी घृणा है, जो मंच को शुद्ध करने के लिए मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज देश को एकजुट रहने की जरूरत है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है।